नमस्कार, मिस मेकर शिल्पा इज हियर। सो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो आज हम जो कोई बिगनर है, जिसे केक बनाने में इंटरेस्ट है, होम बेकर है, उनके लिए हेल्प होने वाला है ये वीडियो। सो बिगनिंग में जो कोई टूल्स या प्रोडक्ट्स लगने वाले हैं उनके बारे में हम इंट्रो करने वाले, बेसिक्स टू स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा प्रोडक्ट यूज होने वाला है, कौन सा नहीं यूज होने वाला है, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। उससे आपकी पैसा भी बचेगा, क्योंकि आपको ज्यादा कोई प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उतने ही प्रोडक्ट में आप आपका बेसिक केक बनाना चालू कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। 1 to 1 इंट्रोडक्शन करती हूँ, ठीक है। सो इसको बोलते हैं सिलिकॉन स्पैचुला। इतने टाइप के वैरायटी की मिल जाता है। इसमें लकड़ी का भी मिलता है, मगर लकड़ी का लेने की जरूरत नहीं है। और ये 2 टाइप की स्पैचुलर कभी नहीं बाय करना है, क्योंकि ये स्पैचुलर है ना, निकल जाते हैं। सो इसमें गंद मतलब पानी जमा होता है, जो हमारे प्रीमिक्स या फ्रिज इसके अंदर फंस जाता है। इस वजह से ना थोड़ा सा स्मेल इसमें गंदा आता है। तो ये वाला भी बहुत दिक्कत देता है क्लीनिंग के समय। सो ये 2 टाइप के स्पैचुला कभी बाय करना नहीं, ठीक है। अभी ये सिलिकॉन का स्पैचुला है, जो आप इजीली यूज कर सकते हो। ये होगा ना आपके पास, तो ये विस्कर की जरूरत नहीं है, क्योंकि विस्कर ये दोनों एक ही काम करते हैं। सो ये इसकी इतना जरूरत नहीं, इसलिए आप ये नहीं बाय करके भी चलेगा, मगर ये सिलिकॉन का स्पैचुला लेना चाहिए। और इसमें 2 साइज आते हैं, एक स्मॉल और ये मीडियम। सो आप ये ही बाय करना है, कि स्मॉल तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो आप बेसिकली 1 kg भी आप केक बना रहे हो, बैटर तैयार कर रहे हो, तो उसके लिए ये वाला यूजफुल हो जाएगा। सो आप ये वाला ही खरीदिए, ठीक है। उसके बाद आता है पैलेट नाइफ और ये ब्रेड नाइफ। सो आप इसमें बड़ा साइज भी आता है, छोटा साइज भी आता है। सो आप बिगनर हो, घर में बना रहे हो केक, तो आपके लिए छोटा साइज परफेक्ट है। सो आप यही बाय करते हैं, ठीक है। तो आप इसमें आते हैं पैलेट में एक बैंड वाला, ओके, बैंड वाला, और एक स्ट्रेट। सो जो मतलब केक बनाने के लिए दोनों लगते हैं, क्योंकि जब हम टर्न टेबल पे घुमाते हैं तो या फिनिशिंग करते हैं, उस समय दोनों होना जरूरी है। तो आप ये दोनों बाय कीजिए। ज्यादा नहीं, कुछ 100-150 के आसपास इसका प्राइस है, ठीक है। तो ये बाय कर लीजिए। उसके बाद आते हैं मेजरिंग कप। सो इस टाइप की मेजरिंग कप है। इसमें 4 टेबल स्पून ये ऐसा इसमें मेजरमेंट किया है। सो और ये भी ले सकती हो या फिर ये भी ले सकते हो, दोनों भी उतना ही परफेक्ट है। और मेरे हिसाब से मतलब जो बिगनर है उसके लिए कप से मेजरिंग करना थोड़ा दिक्कत जाए, तो उसके लिए आप ये नहीं बाय करो तो भी चलेगा, मगर ये बाय कीजिए वेट मशीन। इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, आप होम बेकर्स को अंदाज पता नहीं रहता है। हाफ केजी केक मिनिमम मतलब 600 ग्राम हो जाता है, 650 ग्राम हो जाता है, मतलब हाफ केजी के ऊपर हो जाता है। मगर कस्टमर को देते समय तो हम हाफ केजी के रेट में देते हैं। तो इस हिसाब से आप ये वाला मेजरिंग मशीन है ना, आप लोगे तो इससे आपको हेल्प हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कितना आपको प्रीमिक्स लेना है, क्रीम लेना है। इस हिसाब से आपका केक का वेट 500 ग्राम में हो जाएगा, परफेक्ट हाफ केजी में हो जाएगा। तो आप यही बाय कीजिए, ठीक है। एक भी मार्केट में 350-400 के आसपास मिल जाएगा आपको। उसके बाद आता है बाउल। सो बाउल में ये सबसे बड़ा है, ये मीडियम है, इससे छोटा वाला भी आता है। तो इतना छोटा लेने की जरूरत नहीं है, आप ये बड़ा लीजिए। इसमें 1 kg तक और 2 kg तक आप इसमें मिक्स कर सकते हो। और उसके बाद छोटा वाला लीजिए, क्योंकि दोनों भी परफेक्ट है, दोनों होना चाहिए आपके पास। तो ये 2 बाउल्स ले सकते हो आप। ये भी कितना ज्यादा महंगा नहीं है, ये बड़ा 150 तक आते हैं, 100 रुपए तक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लीन रैप। क्लीन रैप मतलब अभी समझो आपको कल ऑर्डर है, ठीक है, कल अर्जेंट ऑर्डर है सुबह का, तो आप आज शाम को वो केक स्पंज बना के रख दीजिए, रोज केक स्पंज। इसमें रैप, क्लीन रैप से रैप करके आप स्टोर करोगे ना, तो केक आपका ड्राई नहीं होगा, जो स्पंज है वो ड्राई नहीं होगा।
तो अच्छे तरीके से मॉइस्ट रहेगा, तो अगले दिन आप इसको आइसिंग करके यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है अपना बटर पेपर। सो बटर पेपर आप इस टाइप का लोगे तो आपको इजी होगा, जिसके अंदर एक कटिंग रहता है, आप कट करके ऐसे यूज कर सकते हो। देखो ये वाला ऐसा कटिंग जैसा रहता है ये, तो इस वजह से आपको जितना चाहिए उतना लेके आप यूज कर सकते हो। बटर पेपर नॉर्मली आप यूज करना चाहिए, क्योंकि टीन के अंदर बटर पेपर है तो ये आपको स्पंज मतलब ज्यादा बेक नहीं होगा। ज्यादा बेक होने के बाद कैसा वो मतलब आपका खराब हो जाएगा, वो जल जाता है, उस वजह से आपका मतलब स्पंज वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से आप वो बटर पेपर यूज कीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है टीन। टीन नॉर्मली आपको ये है 4 इंच, ये 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच। तो आप इस टाइप का टीन लोगे ना तो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेट के टीन्स आते हैं, हार्ट शेप, स्क्वायर शेप, उसके बाद तो डॉल शेप वाला, और मतलब अलग अलग टाइप के टीन मिल जाएगा आपको। तो आप मैं प्रिफर करूँगी इस टाइप के ही टीन लीजिए। वो नीचे से निकलना वाला एक टीन रहता ना, वो कभी मत लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा दिन अच्छा नहीं रहता। तो ये वाला आप टीन लीजिए, परफेक्ट है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद आता है बीटर। तो बीटर आपको आपके पास होना कंपल्सरी है, मिनिमम 300 वाट का बीटर होना चाहिए, क्योंकि 200 वाट का बीटर होगा तो फिर वो आपका क्रीम बीट नहीं होगा, वो और पतला होते होते जाएगा। इस वजह से आपको ये बीटर लेना है। तो ये जापान कंपनी का बीटर है। सब ये वाला 400 वाट या 300 वाट तक का बीटर आप यूज कर सकते हैं, मिनिमम 2000 के आसपास मिल जाएगा आपको बीटर। तो आप बिगनर हो, आपको रोज बनाना आता होगा तो वेरी गुड। तो रोज स्टैंड भी रहता है, तो रोज स्टैंड आप यूज कर सकते हो। और जो कैंची रहता है ना, वो भी आप खरीद सकते हो, नहीं खरीदे भी चलेगा, आपके पास नॉर्मल घर में जो भी कैंची है वो आप यूज कर सकते हो। सो ये रोज स्टैंड है। इसके बाद आता है कलर। तो कलर में आपको जेल कलर मिल जाएगा, जेल कलर, और लिक्विड कलर मिल जाएगा, लिक्विड कलर भी मिल जाएगा आपको। अलग अलग ब्रांड के कलर मार्केट में अवेलेबल हैं, सो आप कौन सा भी यूज कर सकते हो। और इसमें लिक्विड में और एक है कैरामल का भी है, कैमल का भी है। तो अलग अलग लिक्विड आपको मिल जाएगा ब्रांड का। इसके बाद इसेंस है, इसेंस भी आप यूज करते हो तो वेरी गुड, तो इसेंस भी मिल जाएगा आपको। नॉर्मली इसेंस नहीं लोगों तो भी चलेगा, लोगों तो भी चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसेंस है, इसेंस भी आप यूज कर सकते हो। तो उसके बाद आता है स्प्रे, इसको पाउडर स्प्रे बोलते हैं। ये पाउडर स्प्रे नॉर्मली समझो आपको बहुत मतलब रोज बनाया होगा फ्लावर, तो अलग अलग कलर के फ्लावर चाहिए केक के ऊपर, सो इस टाइप का पाउडर स्प्रे यूज कर सकते हो, जिससे आपका केक पे थोड़ा अलग लुक आ जाएगा। इस वजह से फ्लावर में थोड़ा अलग अलग शेड में कलर आते हैं, तो अट्रैक्टिव लुक लगता है। तो वो आप ये वाला स्प्रे पाउडर स्प्रे यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है ड्रिपिंग। सो केक के साइड में जो ड्रिपिंग छूटा जाता है ना, वो ये वाला ड्रिपिंग आप यूज करोगे इस टाइप का, तो और अच्छा दिखेगा। ठीक है, आप बिगनर हो, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। जब आप प्रोफेशनल में आ जाओगे ना, तो इस टाइप का ड्रिपिंग आप यूज कीजिए। इसमें अलग अलग ब्रांड की मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद आता है क्रश। सो क्रश ये 250 ml का है, स्मॉल बॉटल। इसमें छोटे 100 ग्राम का मतलब डब्बा में भी मिल जाएगा, वो भी ले सकते हैं, या भी ये भी ले सकते हैं, ये लोगों तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो मतलब 2 साल तक इसका एक्सपायर डेट रहता है, 1 से 2 साल तक रहता है। तो 2 साल तक आप यूज कर सकते। MRP देखो एक्सपायर डेट, लेटेस्ट वाला MRP चालू है इसका। तो आप इस टाइप का क्रश ये ले सकते हो, बहुत बहुत अलग अलग फ्लेवर का क्रश मिल जाएगा आपको, सो आप ये भी ले सकते हो। इसके बाद आता है स्क्रैपर। तो इस टाइप का जिगजैग वाला स्क्रैपर मिल जाएगा, कितना 30-40 रुपए तक आपको मिल जाएगा आराम से। ये जिगजैग वाला स्क्रैपर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इससे ना केक का जो साइड वाला जो लेयर है ना, साइड का डिजाइनिंग, वो अच्छे तरीके से आपका शेप में आ जाता है, उस वजह से केक को अच्छा सा लुक आ जाता है। और एक है शार्प वाला, सिंपल, जिससे आपका केक का थोड़ा सिंपल शार्पनेस आता है, वो भी केक के लिए अच्छा अट्रैक्टिव है। तो आप ये 2 टाइप के स्क्रैपर यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है नोजल। तो नोजल में भी बहुत सारे टाइप के नोजल है।
आपको ज्यादा नहीं तो बिगनर हो इसके लिए आपको स्टार नोजल, आप स्टार नोजल से मतलब अलग अलग टाइप के रोज और अलग अलग टाइप के स्टार और बॉर्डर करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप ये लोग ना, ये सबसे बेस्ट है, ये बिगनर के लिए अच्छा है। तो आप ये वाला स्टार नोजल लीजिए। उसके बाद आता है अलग अलग टाइप के, या भी 2D ND और नूर का नोजल। नॉर्मली आपको बिगनर हो तो आपके पास ग्रास नोजल और ल्यूम नोजल और उसके बाद सनफ्लावर नोजल, बास्केट नोजल भी आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि आप बिगनर हो फिर भी आपके पास एक बास्केट नोजल होना चाहिए। उसके बाद आता है, आप रोज बनाते हो तो रोज का नोजल भी एक होना चाहिए, ज्यादा नहीं। फिलहाल आप बिगनर हो उसके लिए एक सेट नोजल होना चाहिए। मिनिमम 50 रुपीज 60 रुपीज का मार्केट में मिल जाएगा आपको। सो इस टाइप के अलग अलग टाइप के नोजल्स मिल जाएंगे। ये मोदक नोजल है और ये है बास्केट नोजल। उसके बाद तो अलग अलग शेप में ये 1M रोज के यूज किया जाता है। 1M थोड़ा अट्रैक्टिव लुक लगता है, आप कभी यूज करोगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट नोजल भी मिल जाएगा। ठीक है, आप बिगनर हो तो नॉर्मली 2-3 टाइप के, जैसे बास्केट नोजल, ग्रास नोजल, लीम नोजल, स्टार नोजल और नेम का नोजल। आपको नेम लिखने में दिक्कत हो रहा है तो नेम का भी नोजल ले सकते हो। और उसके बाद आ जाता है आपका अलग अलग रोज के लिए, बड़े रोज, छोटे रोज के लिए नोजल्स मिल जाते वो। और रोज आप हाथ से बनाते हाथ के लिए, अभी हाथ से रोज बनाने के लिए आपको दिक्कत हो रहा है तो आपको अब डायरेक्ट 2D ND और रोज नोजल मिल जाता है, वो यूज करते तो आपका अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है प्रीमिक्स। प्रीमिक्स में आप कौन सा ब्रांड यूज करते हो, मतलब बिगनर हो, आपने कौन सा ब्रांड का टेस्ट किया है स्पंज, उसके ऊपर। अभी मैंने तो फ्रिस्टी ना फिल्सबेरी यूज किया था, दोनों भी अच्छा था। तो आप कौन सा यूज करेंगे आपके ऊपर। तो आप ये ऐसा 5 kg का पैकेट मिल जाता है। इसमें रेड वेलवेट, चॉकलेट, वेनिला, मतलब अलग अलग फ्लेवर का मिल जाएगा आपको। ब्राउनीज का भी मिलता है प्रीमिक्स। तो ये आप बिगनर हो तो इसके लिए आपको 5 kg का लेने का जरूरत नहीं है। तो आप 1 kg या फिर ½ kg ले सकते हो, मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। तो आप घर में डेली या वीक में आपका ऑर्डर आता रहता है तो आपको 5 kg का परफेक्ट है। तो ऐसा प्रिस्टीन का लोगी का अच्छा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अलग अलग ब्रांड का रहता है, आप सभी ट्राई करके जो आपको परफेक्ट लगा वो यूज करना चालू कर सकते हो। तो इतना सारा आपका बिगनर है। ठीक है, बिगनर के लिए इतने सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, इसमें और भी रहते हैं मगर इतना नहीं। बेसिक बिगनर के लिए बेसिक इतना होना जरूरी है। इससे आपका बेसिक केक रेडी हो सकता है। जिससे अभी इसमें डार्क कंपाउंड भी आता है, मिल्क कंपाउंड भी आता है। बिगनर हो तो वो जरूरत हो तो आप वो भी ले सकते हैं। क्रीम आता है, क्रीम और अलग अलग टाइप की क्रीम आता है, ट्रोकोलाइट, इकोट्रो, उसके बाद स्टार, गोल्डन मार्क, अलग अलग टाइप की क्रीम आ जाता है। डार्क कंपाउंड में मोड़े का डार्क कंपाउंड मिलता है, तो डार्क कंपाउंड भी आप यूज कर सकते हो। मिल्क कंपाउंड यूज कर सकते हो। इसमें भी 2-3 ब्रांड आते हैं, कोलेट और 2M का आता है। सब वो वाला भी यूज कर सकते हो, आपको मतलब जो चाहिए वो यूज कर सकते हो। उसके बाद तो आप मतलब सन ऑयल भी ले सकते हो, सनफ्लावर ऑयल। इसमें स्मेल नहीं हो तो वो वाला ऑयल यूज करना है आपको। तो बेसिकली इतना सारा लगता है बिगनर के लिए, केक बनाने के लिए। तो इतना आपके पास होगा तो आपको स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें आता है टर्न टेबल। टर्न टेबल में 2-3 मतलब बहुत सारे वैरायटी का टर्न टेबल होता है। सो आपको बेसिकली मैं दिखाती हूँ। ये मेटल का टर्न टेबल है। ठीक है, इसमें प्लास्टिक भी आता है, मेटल आता है, स्टील आता है, ग्लास आता है। सो प्लास्टिक का भी टर्न टेबल है। तो प्लास्टिक का टर्न टेबल बिगनर हो तो प्लास्टिक का भी चल जाएगा, तो 50 to 100 तक प्लास्टिक का मिल जाएगा। तो ये ऐसा प्लास्टिक का टर्न टेबल है। सब ये भी ले सकते हो या फिर मेटल वाला भी ले सकते हो। तो टर्न टेबल होना जरूरी है आपके पास। तो ये 2 टाइप के मेरे पास फिलहाल तो है।
तो आप आपको जो कंफर्टेबल हो जाए, मेरे हिसाब से आप मेटल वाला लीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन अच्छा रहता है, गर्म नहीं होता है जल्दी। ये स्टील वाला ना ज़्यादा हेवी, मतलब 1 kg के ऊपर केक वो लोड नहीं लेता, अच्छे तरीके से नहीं टर्न मूव होता है। और इसके ऊपर हम 5 kg 10 kg अबाव ले सकते हो, उसके ऊपर अच्छे से मूव हो जाएगा। तो बेसिकली बिगनर के लिए मैं प्रेफर करूंगी तो ये वाला टर्न करो, तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। सो इतनी टाइप के वैरायटी के प्रोडक्ट्स लगते हैं बिगनर के लिए। सो आप ले सकते हो, स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप मिनिमम मेरे हिसाब से 5000 के अंदर, तो 5000 तक तो आपका खर्चा आना चाहिए बेसिक, मतलब लेके केक चार्ट करने के लिए। तो उसके बाद तो आपका मतलब ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कि इसको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जैसे यूज करेंगे वैसे वो रहेगा। उसके बाद खराब जरा कुछ दिक्कत नहीं रहता है, अच्छे से प्रोडक्ट तीन को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बेसिकली आप यूज कर सकते हो बहुत बार। तो जो एक्सपायर वाले होने वाले डेट प्रोडक्ट्स है वो उतना ही खरीदे जितना जरूरी है, क्योंकि एक बार एक्सपायर हो जाता है तो उसका कुछ यूज नहीं है। तो आप उतना ही लीजिए जितना आपको यूज है, उतना ही खरीदे, एक्सपायर होने पर फेंक दीजिए, मतलब वैसे केमिकल छूट जाता है तो अच्छा नहीं रहता है। तो इतने सारे बेसिक प्रोडक्ट रहते हैं, आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो। सो फिर आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।